ओम शांति। जो पुरुषार्थ करेगा, आत्मा को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाएगा, वही सदा काल के लिए पूजा जाएगा। जो आज गफलत करेगा वो रोता रहेगा और धर्मराज के द्वारा जो सजा खाएगा वो पूजन लायक नहीं बनता। उसका मुख नीचा होता है और सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। तो अटेंशन खिंचवाया और ये याद करवाया कि पुरुषार्थ क्या करना है और क्यों करना है। तो आज पूजन लायक बनने का पुरुषार्थ और किस तरह से बनेंगे पूजन लायक। तो संगम पर जो पुरुषार्थ चलता है उससे आप देख सकते हो कि आप क्या बनेंगे। क्या आप बार बार गफलत करते हैं? अगर बार बार गफलत करते हैं तो रोते रहते होंगे। और संगम पर जो बार बार रोते हैं, माना ये अपने आप में धर्मराज की सजाएं हैं। गलतियां बारंबार क्यों होती हैं? क्योंकि पहली बार की गलती से शिक्षा नहीं ली होती है, इसीलिए गलतियां रिपीट होती हैं। वरना एक बार की गलती वापस रिपीट नहीं हो सकती है। अब अगर समझ भी मिल रही है फिर भी समझदार नहीं बने तो क्या कहेंगे? माना समझदार नहीं बनना चाहते या उनके जीवन में रोना लिखा है क्योंकि वो पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहते। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान होने का पुरुषार्थ, आत्मा की ज्योति जगाने का पुरुषार्थ, ये वही आत्माएं करती हैं जो पूजन लायक बनती हैं। अब इतनी सब आत्माओं में से पूजन लायक कौन है, ये उसका पुरुषार्थ बताता है। किसी के माथे पर नहीं लिखा कि ये पूजन लायक है और ये सजा पाने लायक है। ये हर एक का पुरुषार्थ बताता है कि वो किस लायक बन रहा है। क्या वो पूजन लायक बन रहा है? क्योंकि हैं तो सब एक ही बाप की संतान, पर इतनी सब संतानों में से श्रेष्ठ कौन है और सजा कौन पा रही है, ये उसके पुरुषार्थ से तय होता है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। प्रारब्ध क्या होगी ये भी आपका आज तय करता है। तो आज आप क्या करते हो उससे पता चलता है कि ये कौन सी आत्मा है। तो आज बाबा विशेष बता रहे हैं, जो तपस्या करते हैं, माना तपस्या किस बात की? अपने ऊपर अटेंशन देने की, ध्यान रखने की, इसी को भी तो तप कहा जाता है। तो इस तपस्या से बनते हैं पूजन लायक। और ये तपस्या क्या है? अपने को आत्मा समझना, आत्मा की ज्योति जगा के रखना और आत्मा का जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, परमात्मा के बारे में आप जो जानते हैं, इस वर्ल्ड ड्रामा के बारे में आप जो जानते हैं, वो स्मृति में रखना, फिर एक्ट में आना। तो आत्मा की ज्योति जगाना, तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाना, ये है पुरुषार्थ। कोई ये कहे इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, ये कोई पुरुषार्थ की डेफिनेशन में नहीं आता है। अगर दूसरे का ऐसा किया वैसा किया ये देखते रह जाते हैं तो इसे पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। इसे उलाने निकालना कहा जाता है या कंप्लेंट रखना कहा जाता है। इसे कंप्लीट बनना नहीं कहा जाता है। और जो कंप्लीट बनता है उसके पास कंप्लेंट नहीं होती है। हाँ, अगर कोई गलत करता है तो उसकी रिपोर्ट बाबा तक पहुंचानी है, बस खुद हल्के हो जाना है, खाली हो जाना है। कितना अच्छा तो हमें कर्म करने के लिए मिला हुआ है, सिर्फ अटेंशन ही तो देना बाकी है। अब गफलत करते रहेंगे तो सजा तो साथ लिखी होगी, क्योंकि बार बार गलतियां करेंगे तो सजा तो पाएंगे। अब जो सजा पाता है वो ऊंच पद नहीं पाता है, बच्चे सभी हैं, पर जो बारंबार सजा पाता रहता है वो उच्च पद कैसे पाएगा? उसका मुख तो नीचे ही रहेगा। और जिसका मुख नीचे रहेगा तो इसका मतलब उसने पुरुषार्थ कम किया है, इसीलिए तो वो सजा पा रहा है। वरना हर दिन तो पुरुषार्थ स्पष्ट है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है वो किया तो सजा तो पानी पड़ेगी। इसलिए पवित्र बनना, आत्मा को सतो प्रधान बनाना, चिंतन श्रेष्ठ रखना। कई कहते हम तो किसी को दुख नहीं देते, पर अगर चिंतन ही गलत है
तो दुख तो प्रकृति को भी दे रहे हैं, व्यक्ति को भी दे रहे हैं, हर उस चीज को दे रहे हैं जो आपके लिंक में आती है। नहीं, जो भी आपके कनेक्शन में आ रही है चीज, वो दुखी हो रही है। सबसे पहले तो प्रकृति दुखी हो रही है, क्योंकि आप अपनी मनसा का प्रभाव प्रकृति पर डालते हैं, तो प्रकृति दुखी होती है। तो जिसको ये पुरुषार्थ याद रहता है कि मुझ आत्मा को अपने आप को सतो प्रधान बनाना है, तो अपने चिंतन पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि चिंतन से ही हम सजा मुक्त बनते हैं और पूजन लायक बनते हैं। तो तपस्या तो इसी को कहा जाता है। तो आत्मा की ज्योति जगाने और तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ जिसने किया, वो सदा काल के लिए पूजन लायक बना। और जिसने बार बार गफलत की, बार बार गलती की, आज भी गलती कर रहा है, तो वो रोता रहेगा, और जो रोता रहेगा वो अपना सब कुछ खोएगा। तो रोने से कोई प्राप्ति नहीं होती है, उसमें खो जाते हैं। और ऐसा सब कुछ खो जाएगा जो पुरुषार्थ से पूजन लायक बनना है, वो सजा पाएंगे। इसीलिए अटेंशन खिंचवाया कि आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो, गफलत नहीं करो। गफलत करने से रोना पड़ता है, और अगर धर्मराज की सजा खाई तो पूजे नहीं जाएंगे। बच्चे बेहद के हैं, उन बेहद के बच्चों में कौन पूजे जाते हैं, कौन सजा पाते हैं, ये तय करता है हमारा अपना पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ भी भगवान ने बता दिया है, बस करना शेष है। अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या, वो भी सब समझाया है, बाकी करना हमको है। तो हमारा कर्तव्य है तपस्या, और तपस्या का सही मायने में अर्थ है कि अपने आप को तपाना, तमो प्रधानता से सतो प्रधानता के सफर की तरफ जाना, तमो प्रधानता से सतो प्रधानता के मूल्य अपने अंदर लेके आना, अवगुणों को अपने जीवन में ना दिखाना, गुणों का प्रदर्शन करना। ये सब जब हमारे जीवन में होगा तो हम सदा काल के लिए पूजे जाएंगे। नहीं तो सजा खाने वाला पूजा नहीं जाता। तो जो वर्तमान में भी सजा खाते हैं और फिर आने वाले समय में भी सजा खाएंगे, उसका कारण ही सिर्फ इतना है कि वो पुरुषार्थ नहीं करते और आत्मा को सतो प्रधान नहीं बनाते। ठीक, तो विशेष पॉइंट, पूजन लायक कैसे बने। ओके, ओम शांति।